हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल सर? बढ़िया। बच्चों अभी तक मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी और शायद हमारी वीडियो एंड हुई थी कुछ क्वेश्चंस के साथ, है ना। उसमें से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आप खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे बढ़िया तरीके से। पक्का? चलिए, दो क्वेश्चंस थे बच्चों जिनमें शायद आपको डाउट आया हो या शायद नहीं आया हो। वो दो क्वेश्चंस क्या थे सर, उनसे मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूं। तो पेन कॉपी निकालें और ध्यान वीडियो पर नोट अगर आपने कर रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं कर रखा है तो आप अभी कर सकते हो। क्लियर? देखें, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कान मेरी वॉइस पर होने चाहिए। सर कल जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट किए थे, एग्जाम्पल्स जो लिए थे हमने स्ट्रेट लाइन के, वो एग्जाम्पल्स थे सर जो मुझे डिस्कस करने हैं। एक था x इक्वल्स टू 0 और एक था सर y इक्वल्स टू 0। ये दो क्वेश्चंस थे जो मुझे आज सॉल्व करने हैं। क्लियर बच्चे लोग? दोनों में ही मेरा जो मेन प्राइमरी एम होता है वो क्या होता है कि आप दोनों इक्वेशंस को पहले कन्वर्ट करो किसमें? जनरल इक्वेशन में। ये स्टेप मैंने कल बताए थे आपको, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। फर्स्टली आई एम गोइंग टू सॉल्व y इक्वल्स टू 0। सर क्या मैं इस y इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 0? लिख सकता हूं क्या सर? क्योंकि यार 0 इंटू एक्स तो 0 ही होगा ना, और 0 प्लस 0 भी 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो तो आई थिंक आपको वैल्यूज मिल चुकी हैं। सर m इक्वल्स टू क्या मिल चुका है? 0। m क्या है? 0। और c इक्वल्स टू भी क्या मिल चुका है? 0। c भी क्या है? 0। सर c इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि y को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? 0 पर। और सर 0 पर क्या होता है? 0 पर तो ऑरिजिन होता है। क्या होता है सर? ऑरिजिन होता है ना, ऑरिजिन। तो इसका मतलब जब भी c इक्वल्स टू 0 होगा तो लाइन कहाँ से पास करेगी? ऑरिजिन से। मतलब जब भी c इक्वल्स टू 0 होगा तो लाइन कहाँ से पास करेगी? ऑरिजिन से। क्लियर हो गई सर बात? अच्छा, m इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ सर? tan थीटा इक्वल्स टू 0। और tan थीटा इक्वल्स टू 0 इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। भाई tan 0 कब देता है? जब थीटा 0 डिग्री होता है ना। अच्छा, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया सर। और थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब कि वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री का एंगल बनाती है। x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है बच्चा लोग? 0 डिग्री का। देखिए जरा, ये मैंने एक्सिस बनाए, मान लो यार इधर x y x डैश और y डैश। क्लियर बच्चों? मुझे ऐसी लाइन बनानी है जो ओरिजिन से तो पास हो और x एक्सिस के 0 डिग्री का एंगल बनाए। यार पहले तो ये क्लियर करो, x एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल मतलब क्या पैरेलल लाइंस की बात हो रही है? यार ऐसे कुछ होती तो एंगल होता, लेकिन 0 एंगल का मतलब x एक्सिस के पैरेलल है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल 0 डिग्री का एंगल मतलब x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और दूसरी बात जाएगी कहाँ से? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से पास होनी चाहिए और एंगल 0 बनना चाहिए। इसका मतलब क्या इस लाइन की बात हो रही है? क्या इस लाइन की बात हो रही है? क्या बोलो 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 बोलो। कहाँ से जा रही है सर? ऑरिजिन से जा रही है। और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है ना। इसका मतलब यार ये जो लाइन है ना, जिसकी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये मेरा x एक्सिस ही है? क्या जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या x एक्सिस ही है? बोलो, है ना। तो ये x एक्सिस की इक्वेशन है। इसका मतलब सर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल्स टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये किसकी इक्वेशन है सर? x एक्सिस की इक्वेशन। बात समझ में आई क्या? तो ये किसकी इक्वेशन है सर? x एक्सिस की इक्वेशन है। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है ना? ये क्वेश्चन समझ में आया 110%? अच्छा सर, दूसरे तरीके से भी मैं इसको सोच सकता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे सोच सकता हूँ सर? मुझे बोला गया है y इक्वल्स टू 0। मुझे क्या बोला गया है? y इक्वल्स टू 0। यार अब y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? कि ऐसी कोई लाइन जिस पर y हमेशा 0 रहे, है ना। अब यार ये तो x एक्सिस ही हो सकता है। सर आप x एक्सिस पर चलते रहो, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, लेकिन आप ऊपर या नीचे मत जाना, क्योंकि ऊपर आओगे तो भी y की कुछ वैल्यू में आ जाओगे और नीचे जाओगे तो भी y की कुछ वैल्यू में आ जाओगे। आपको ऐसे चलना है कि y की वैल्यू हमेशा 0 रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ x एक्सिस की, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्लियर हो गई सर बात? तो y इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की इक्वेशन। क्लियर हो गई सर? सेकंड क्वेश्चन को देखें। अब सर वहां पे जो चीजें हमने डिस्कस करी उस हिसाब से आपने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि x इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन है सर? इट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सर x 0 होना चाहिए। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे।
यार मैं यहीं घूमता रहूँ ऊपर नीचे, ना तो राइट में जा सकता हूँ ना लेफ्ट में जा सकता हूँ, राइट में नहीं जा सकता, लेफ्ट में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं चाहिए, x क्या होना चाहिए हमेशा 0। तो सर इस लाइन पर आप घूमते रहो, हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हो? y एक्सिस की बात कर रहे हो। सर इसको निकाले जरा, कैसे हो गए? ये तो मैंने इनडायरेक्टली देखा ना यार, ग्राफ में वैल्यू सोच करके देखा कि कौन सी वैल्यू है, तब जाके y एक्सिस का पता चला। लेकिन क्या मैं इस तरीके से भी ये चीजें फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? तो देखें यार जरा, x इक्वल्स टू 0 को क्या मैं 0 इक्वल्स टू x बोल दूं? कोई दिक्कत? बात वही है ना सर। मैंने क्या किया, 0 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स बोल दिया, 0 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स बोल दिया। कोई दिक्कत? यार 0 इंटू वाई तो 0 ही होता है ना, है ना, कोई परेशानी नहीं है ना। मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू, सर ये 0 या मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ x के साथ क्या है 1, तो 1 अपॉन में 0 इंटू एक्स बोल दिया। कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक की बात समझ में आई? सर 0 इंटू वाई था, इधर x था, 0 मल्टीप्लाई में है, मैंने उसको इधर भेज दिया, तो किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। तो 1 अपॉन में 0, इसके साथ 1 इंटू एक्स, x होता है ना, तो 1 था तो 1 अपॉन में 0। क्लियर? सर साथ में कुछ नहीं है ना, साथ में कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे बोल दूँ, 1 अपॉन में 0 क्या होता है सर? किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी इंटू एक्स प्लस 0। बोलो, क्या ये जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? हो गया सर। सर m क्या है यहाँ पर? m क्या है सर यहाँ पर? m इनफाइनाइट है। m क्या है सर? m की वैल्यू है इनफाइनाइट। m की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब tan थीटा क्या है? इनफाइनाइट है। और tan थीटा किस वैल्यू पर, किस एंगल पर tan इनफाइनाइट वैल्यू देता है? तो सर आपको पता होगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर tan क्या देता है? इनफाइनाइट वैल्यू देता है। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर tan क्या वैल्यू देता है सर? इनफाइनाइट वैल्यू देता है। बात समझ में आ गई क्या? तो थीटा मिल गया मुझे 90 डिग्री है। अच्छा सर 0 प्लस में है, इसका मतलब c क्या है? 0। और c का 0 होने का मतलब अभी भी लाइन कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी, है ना। प्लस में होता तो प्लस वाई से जाती, माइनस में होता तो माइनस वाई से जाती, लेकिन 0 है, इसका मतलब ओरिजिन से जाएगी। क्लियर हो गई सर बात? तो अब ऐसी कोई लाइन सोचो जो ओरिजिन से जाए और x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। सर y एक्सिस ही तो होती है वो लाइन। बोलो, वो लाइन y एक्सिस ही तो होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मान लो ये मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, x y x डैश और y डैश। सर ऐसी लाइन जो जानी तो यहां से चाहिए, मूल बिंदु से, ओरिजिन से, सॉरी, और x एक्सिस के साथ एंगल बनाए 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो सर क्या मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ क्या? क्या मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ क्या? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। यही लाइन की बात हो रही है क्या? पक्का 100%? अच्छा सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा क्या है? 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? और थीटा 90 डिग्री और जा कहाँ से रही है? 0 से, तो c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई क्या? इसका मतलब किसकी बात हो रही है? यहाँ से भी पता चल रहा है ना किसकी बात हो रही है सर? y एक्सिस की बात हो रही है। क्लियर सर? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? बोलो पक्का? अच्छा सर जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और जो भी चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं उन्हें नोट करेंगे। हरी अप स्टूडेंट्स। चलिए सर, मिटाएं, नोट कर लिया? पक्का? चले। आई थिंक आपको स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, है ना। तो अब आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर? चले सर, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप हमने क्या बोला था सर? आपको याद होगा कौन सा ग्राफ था? पैराबोला। कौन सा ग्राफ था? पैराबोला, है ना। चलिए तो हेडिंग डाल दें सर, सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ वी आर गोइंग टू स्टडी पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। देखें सर, पैराबोला क्या होता है यार? पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, ऐसे ही मैं पैराबोला की भी जनरल इक्वेशन पढ़ रहा हूँ। तो सर पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू kx, या तो y स्क्वायर इक्वल्स टू kx या x स्क्वायर इक्वल्स टू ky, या तो y स्क्वायर इक्वल्स टू kx बोल दो या x स्क्वायर इक्वल्स टू ky बोल दो। ये दोनों ही किसकी इक्वेशंस है सर? ये दोनों ही पैराबोला की इक्वेशंस हैं। किसकी इक्वेशंस है सर? ये दोनों ही पैराबोला की इक्वेशंस हैं। ठीक है, याद रखनी चीज़ें। अगर किसी एक वेरिएबल की पावर 1 हो
और दूसरे वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो तो पैराबोला बनता है, ठीक है। अगर किसी एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो, ठीक है, तो पैराबोला बनता है। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है। चलें आगे देखें यार, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, ये दोनों ही इक्वेशंस किसकी हैं? पैराबोला की हैं, ठीक है। के क्या है यहाँ पे? के सर कोई कांस्टेंट है। के क्या है सर? के कोई भी कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वेयर के इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गई सर बात? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है। सर ग्राफ बनाते हैं एक बार कि पैराबोला होता कैसा है ना। मैं ये वाली चीज़ ले लेता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू है 2x। मैं आपसे ये बोलता हूँ, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x इक्वल्स टू 1/2 इंटू वाई स्क्वायर। यार 2 को इधर ले आया, 1/2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x। ये बोल सकता हूँ क्या? सर y की वैल्यू सोच रहा हूँ मैं कुछ, एक बार सोच रहा हूँ -1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो 5 वैल्यू ले लेते हैं, -2 -1 0 1 और 2। इस पर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, इस पर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। आपके वाला मेथड है, पॉइंट निकालो फिर ग्राफ बनाओ, आपके वाला मेथड, ठीक है। देखें यार -2 रखो यहाँ पर, तो -2 का स्क्वायर +4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 2। तो -2 पर वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। सर -1 पर देखना, -1 रखूँगा तो -1 का स्क्वायर 1 को 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 आएगा। सर 0 रखूँगा तो 0 0। क्लियर हो गई बात? सर 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर सर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, ठीक है। तो मुझे हर वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू मिल गई क्या, है ना। अब मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूँ सर, देखते हैं, कोशिश करते हैं ग्राफ में ड्रॉ करने की। एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। देखें यार 0 पर वैल्यू 0 पर वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो हो गया ये, है ना। जब x 0 है तो y भी 0 है। क्लियर सर? x पर मान लो ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे ही ये 1 ये 2 और आगे 3, ये 1 ये 2 और ये 3, 1 2 ऐसे वैल्यू, ठीक है। सर y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 मतलब ये, तो x की वैल्यू है 1/2, तो x की वैल्यू है 1/2। सर -1 तो ये रहा, 1 ये है तो 1/2 यहाँ कहीं रहा होगा, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है क्या? बोलो। y की वैल्यू -1 यहाँ पर और x की वैल्यू क्या है? -1/2, सॉरी 1/2, तो ये आ गया 1/2। बोलो, ठीक है। अच्छा सर y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू है +2, y की वैल्यू तो -2 है और x की वैल्यू है सर +2, तो यहाँ कहीं पर पॉइंट हो गया। बोलो, है ना। सर ऐसे ही जब y = 1 है तो x की वैल्यू 1/2, सर y = 1 है, प्लस का 1 है, तो x की वैल्यू फिर से प्लस की 1/2, मतलब पॉइंट यहाँ हो गया। बोलो, है ना। दूसरी बात, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी 2 है। ये बात समझ में आई क्या? जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूँ ना यार, तो ग्राफ कुछ कैसा बनता है सर? ग्राफ बनता है ऐसा। ग्राफ कैसा बन रहा है सर? ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। इस शेप को क्या बोलते हैं सर? पैराबोला। इस शेप को क्या बोलते हैं सर? पैराबोला। इस तरह का ग्राफ अगर बने तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई क्या सबको? बोलो सर, ये वाली बात क्लियर हो गई क्या सबको कि ऐसा कुछ ग्राफ अगर बनता है तो पैराबोला बनता है ना। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अलग तरह की एक शेप आई और इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैराबोला बोल रहे हैं। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है ना। अच्छा अब देखें यार कि पैराबोला ये जो बना, ये जो चीज बनी, इसको याद कैसे रख सकते हैं यार? ऐसे पॉइंट रख करके अगर मैं बनाता तो मैं तो 10th वाला तरीका ही यूज में ले सकता था ना। तो मुझे ये 11th में अलग से इन चीजों को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, याद रखना यार, ये मैंने इक्वेशन इसके लिए ग्राफ बनाया है, ये इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है। ठीक है, मैं इसको छोटा बना रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट लेकर के बनाया, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको अभी छोटा बना रहा हूँ इधर। ठीक है, अच्छा देखें यार, इक्वेशन थी मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। इक्वेशन थी मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का मतलब समझना यार। इसके लिए जो ग्राफ बना सर, वो ग्राफ बना कुछ ऐसा।
ऐसा ग्राफ बनाए x की तरफ, y इसके लिए, है ना। ये चीज़ अभी अभी मैं कर चुका हूँ तो आपको अच्छे से याद होगी, ठीक है। अब यार बात करते हैं एक बार तो इस इक्वेशन की और एक बार इस इक्वेशन की, ठीक है। चारों का ग्राफ बना रहा हूँ मैं आपसे एक बार में। सर पहले तो मैं आधे हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूँ बोर्ड को, ये हो गया हाफ पार्ट, और यहाँ पर मैं बात करूँगा सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स की, फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, इसमें जो अननोन क्वांटिटी है ना वो एक है, केवल क्या है के, इसमें केवल एक अननोन क्वांटिटी है सर, क्या है के, ठीक है। तो मैं के दो केस ले लेता हूँ सर, व्हेन के इक्वल्स टू पॉजिटिव, एक बार तो कब, जब के पॉजिटिव है, और सेकंड केस मैंने ले लिया सर व्हेन के इक्वल्स टू नेगेटिव, के इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। सेम दो केसेज यहाँ बनने वाले हैं, क्या, व्हेन k इक्वल्स टू पॉजिटिव, और सेकंड केस क्या बनने वाला है सर, व्हेन k इज इक्वल्स टू नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो दो केस की बात हर जगह होने वाली, क्लियर। सर यहाँ पर सुने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, इसका ग्राफ मैं बना चुका हूँ, कैसा आता है भाई, k की जगह 2 है, कुछ भी होता तो ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा ऐसा ही आएगा, है ना, x की तरफ खुलेगा, ठीक है। याद क्या रखना है सर, बताता हूँ अभी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ k इक्वल्स टू पॉजिटिव का, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता है, x y x डैश और y डैश। सर ग्राफ बनता है हमारा ऐसा, ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है। जब आप k को नेगेटिव लेकर के चलोगे सर तो ग्राफ क्या बनेगा, x x डैश y y डैश। अगर आप ये वाला ग्राफ बनाओगे तो सर आपको ग्राफ मिलेगा ऐसा, ठीक है। दोनों को आपस में टच मत करना, दोनों अलग अलग ग्राफ हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये ग्राफ यहाँ है, ये अलग ग्राफ है, वो अलग ग्राफ है, ठीक है। तो जब x पॉजिटिव k पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बन रहा है, किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स के लिए। जब आप इसी को k को नेगेटिव लेकर के बनाओगे, यार वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लिख दोगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लिख दोगे, तो ध्यान से सुनना यार, वाई स्क्वायर अपॉन में -2 बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन में -2 बनेगा, बोलेगा, बनेगा कि नहीं। चलो देखो ध्यान से, समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यार आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से, k पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, k पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या बन रहा है, प्लस x की तरफ बन रहा है। आप x की वैल्यूज पे ध्यान दो, ये पूरा ग्राफ इस y के राइट साइड में है, लेफ्ट में नहीं है। ये पूरा ग्राफ इस y के राइट साइड में है, लेफ्ट में नहीं है। और y के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव x होता है, y के राइट साइड में हमेशा x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो लेफ्ट में नहीं है मतलब कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, है ना। इसका मतलब x नेगेटिव नहीं है, x की वैल्यू हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव है। सर यहां से देखना यार एक बार, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, सर y का स्क्वायर, और किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यार ये तो हो गई हमेशा के लिए पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपने बोला k भी पॉजिटिव है, सर मैं x को क्या मैं वाई स्क्वायर अपॉन में k लिख सकता हूँ, सर वाई स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब x क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कौन डिसाइड करेगा, k। अगर k पॉजिटिव है तो x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर k नेगेटिव है तो x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों बोल रहा हूँ सर मैं ऐसा, क्योंकि यार x इक्वल्स टू जो वाई स्क्वायर अपॉन में k है, वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो y का स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। k जो आ रहा है यार, अगर ये k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, इसलिए ग्राफ बनाए पॉजिटिव x की तरफ। बात क्लियर हो गई क्या। अच्छा दूसरी बात, अगर यार वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही,
k नेगेटिव है तो पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव x हो जाएगा हमेशा के लिए नेगेटिव। आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, x हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो जब k नेगेटिव था सर, उस टाइम पर पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में, पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में। अब y के राइट में कोई वैल्यू नहीं है, बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। क्लियर हो गई सर बात? पक्का? इनके लिए देखें ग्राफ। सर यहां पर देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स से समथिंग कुछ था, तो एक्स की तरफ ग्राफ खुल रहा था, तो प्लस एक्स या माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई है, इसका मतलब वाई की तरफ ग्राफ खुलना चाहिए, है ना। देखें कैसा बनेगा। आप चाहो तो वही पॉइंट सिस्टम लेकर के के की कोई वैल्यू अपनी ओर से मान करके ग्राफ बनाकर देख सकते हो कैसा बनने वाला है। सर ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। आप जब ग्राफ बनाओगे बच्चा, तो ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसे। किसकी तरफ खुलेगा? प्लस वाई की तरफ। किसकी तरफ खुलेगा सर? प्लस वाई की तरफ। बात समझ में आ रही है सबको? बोलो, है ना। तो प्लस वाई की तरफ कब? जब के पॉजिटिव है ना। सेम चीज आप यहां से मान के चल लो ना यार। आप इस चीज को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में के। सर एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। अब के पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, वाई क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, नीचे नहीं जाएगा। एक्स एक्सिस से नीचे वाई नेगेटिव हो जाता है, तो नीचे कोई वैल्यू नहीं देगा। कहाँ जाएगी? हमेशा पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ। क्लियर हो गई सर बात? अच्छा, दूसरी बात देखें यार, अगर मैं k को नेगेटिव लेता हूं तो पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव, y क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। मतलब इस केस में जो ग्राफ बनेगा सर, इस केस में जो ग्राफ बनेगा सर, वो कैसा बनेगा? देखें जरा, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। सर इस बार ये सारा का सारा ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया कौन सा ग्राफ सर? जब के नेगेटिव होगा। बात समझ में आई क्या? है ना यार। अब देखो ये तो चीजें हो गई समझने वाली कि आपको अगर समझ में आई तो आप इन ग्राफ को ऐसे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं यार जो आपको शायद डायरेक्ट याद रखने में मदद करे, डायरेक्ट ध्यान रखने में मदद करे। जो चीजें हम एक्चुअली में सुनना चाह रहे होते हैं ना, कि सर कोई ट्रिक बता दो, सर कोई ऐसी चीज बता दो जिससे देखते ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है ना। तो देखें यार ऐसी चीज क्या है, ऐसी चीज क्या है? देखें यार, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है। यार एक बात सुनो, y का स्क्वायर, इसका मतलब y इंटू वाई, दो y है और x अकेला है ना। x का स्क्वायर, इसका मतलब x इंटू एक्स, दो x है और y अकेला है। बात समझ में आ रही है ना। यार एक बात बताओ, आपको जब बाहर भेजते हैं रूम पे, मान लो हम रूम पे रह रहे हैं, है ना। एक तो है कि एक तो जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो मान लो कि हमको रूम पर भेज दिया और हम रूम पर रहने लगेंगे, बाहर चले गए कहीं शहर में, ठीक है। एक तो रूम पर दो भाई रहते हैं साथ साथ और एक अकेला रह रहा है, तो पेरेंट्स की ज़्यादा टेंशन किसकी होगी? पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन किसकी होगी? जो अकेला रह रहा है। भाई दो भाई रह रहे हैं, वो तो आपस में एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं ना। तो पेरेंट्स की ज़्यादा टेंशन किसकी होगी? पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन किसकी होगी सर? अकेले रहने वाले की। बात समझ में आ रही है क्या? तो बस इतना समझ लो यार, जो अकेला है ना, पेरेंट्स का मुंह हमेशा उधर रहेगा। जो अकेला है ना, पेरेंट्स का मुंह हमेशा उधर रहेगा। जो अकेला है ना, पैराबोला का मुंह हमेशा उधर खुलेगा। जो अकेला है, पैराबोला का मुंह हमेशा उधर खुलेगा। सर इधर देखना जरा, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, एक्स अकेला है ना, वाई इंटू वाई, वाई तो डबल है लेकिन एक्स अकेला है। तो सर दोनों तरफ चाहे के कुछ भी हो, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खोलेगा, या तो प्लस एक्स की तरफ या माइनस एक्स की तरफ। बात समझ में आ रही है? जो अकेला है पैराबोला उसकी तरफ मुंह खोलेगा। बात समझ में आ गई क्या? प्लस एक्स की तरफ या माइनस एक्स की तरफ। कब? जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स की बात हो रही है। क्लियर? अच्छा बच्चे यहां पर देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स तो दो हो गए इस बार, लेकिन वाई क्या रह गया? सिंगल रह गया। तो इस बार पैराबोला किसका ध्यान रखेगा? वाई का ध्यान रखेगा। तो पैराबोला हमेशा वाई की तरफ, या तो प्लस वाई की तरफ या माइनस वाई की तरफ मुंह खोलेगा। बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? जो वेरिएबल अकेला होता है पैराबोला उसकी तरफ हमेशा मुंह खोलता है। क्लियर हो गई सर बात? पक्का? अच्छा अब यार पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ खोलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा सर उसका दोस्त। किसका? जो अकेला रह रहा है उसका। अगर वो दोस्त पॉजिटिव है, अगर वो दोस्त अच्छे विचारों वाला है,
तो अकेला रहने वाला भी अच्छे विचारों वाला हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव विचारों वाला है, बुरे विचारों वाला है, तो वो रहने वाला भी बुरे विचारों वाला हो जाएगा। क्या यार x के साथ कौन है यहाँ पे सर? k। अगर k पॉजिटिव सोचता है तो x भी पॉजिटिव सोचेगा, मतलब अगर इसका दोस्त पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव, तो मुंह खुलेगा पॉजिटिव x की तरफ। बात समझ में आई? अगर इसका दोस्त नेगेटिव तो x भी नेगेटिव और मुंह खुलेगा नेगेटिव x की तरफ। सिमिलर बात यहाँ पे कर लो यार, यहाँ पे y का दोस्त कौन है? k। y का दोस्त कौन है? k। तो अगर y पॉजिटिव, k पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, k पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, और अगर k नेगेटिव तो सर y भी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है क्या? k नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। बात क्लियर हो गई क्या? पक्की बात है? क्या बोला हमने? दो चीजें याद रखी हैं सर। पहली बात, जो अकेला होता है पैराबोला उसकी तरफ मुंह खोलता है। जो अकेला होता है पैराबोला उसकी तरफ मुंह खोलता है। क्लियर हो गई सर बात? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है सर कि अकेले वेरिएबल के साथ जो चीज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चीज डिसाइड करती है कि वो किस एक्सिस की तरफ मुंह खोलेगा, है ना। अकेले से आपको एक्सिस मिल जाएगा। मैं बोलता हूं y स्क्वायर इक्वल्स टू kx, तो आप अकेला कौन है? x। तो आपको ये तो पता चल गया कि x एक्सिस की तरफ खुलेगा, या तो पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। ये कैसे डिसाइड होगा सर? उसके दोस्त से। k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ, k नेगेटिव है तो नेगेटिव x की तरफ। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, ग्राफ समझ में आई क्या? बोलो, है ना। आपको रटना नहीं है, बातों को ध्यान रखना है। स्टोरी जो हमने बनाई है ना, उस स्टोरी को ध्यान रखना है। क्या है स्टोरी? सर जो अकेला होगा पैराबोला उसकी तरफ मुंह खोलेगा, अब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिसाइड करेगा उसका दोस्त। बात समझ में आ गई? 100% श्योर हो? पक्का? चलिए सर जल्दी से चारों ग्राफ बनाओगे आप, जो भी आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है वीडियो को पॉज करें और उसे नोट करें। हरी अप। हाँ जी सर, नोट कर लिया सारी चीजें, जो भी चार ग्राफ बने हुए थे बोर्ड पर वो सारी चीजें नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो आज जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी है ना बच्चों, y स्क्वायर इक्वल्स टू kx और x स्क्वायर इक्वल्स टू ky, ठीक है। इसके जो भी चार ग्राफ बन सकते हैं वो चारों ग्राफ हमने आज डिस्कस कर लिए, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूं। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और जनरल इक्वेशन, किसकी? पैराबोला की ही। पैराबोला की ही एक और जनरल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो जनरल इक्वेशन बेटर है इस जनरल इक्वेशन से भी, मतलब उसमें आप सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो एज ए इंट्रोडक्शन था पैराबोला के लिए। नेक्स्ट वीडियो पैराबोला के साथ खेलने वाली है कि अब हम इसके साथ खेलेंगे, कब ये कैसा और कैसे कैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी, नई कॉन्फिडेंस और नए टॉपिक के साथ, ठीक है सर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लियर?